हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है फलक नाज के ऊपर, जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि पहले जो काम मिलता था वो टैलेंट के बेस पे मिलता था, उसके बाद जो काम मिलता था वो फॉलोअर्स के बेस पे मिलता था, और अब जो काम मिलता है वो कुंडली देखकर मिलता है। तो वैसे ये चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने एकता कपूर के लिए कही थी, क्योंकि एकता कपूर ने तान्या मित्तल को उनकी कुंडली देखकर उनको कास्ट किया अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो, औरत वाली जलन भी तो है, कहाँ जाएगी। पर देखो, अगर हम फलक नाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल करेक्ट है कि काम हमेशा टैलेंट के बेस पे होना चाहिए, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए काम में, अगर आप कोई बेसिक लाइन में हो। पर जब बात बिजनेस की आती है तो यार, बिजनेस के लिए बंदा हर तरीके के पैतरे अपनाता है। बिजनेस सक्सेसफुल हो इसके लिए हर कोई हर मुमकिन स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, कोशिशें करते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारा बिजनेस हाइक पे जाएगा, वैसा करेंगे तो हमारा बिजनेस हाइक पे जाएगा। तो सबका टारगेट वही है कि हमें कमाना है। अब जिसमें नॉलेज नहीं थी उसने ये चीज नहीं की। पर एक बात बताओ, स्टार्स काम करते तो हैं। अब जिस बंदे को पहले नॉलेज नहीं थी वो टैलेंट देखकर ले लेते थे, मगर हमेशा टैलेंट के साथ बोलते ना आपकी किस्मत भी साइमल्टेनियसली चलती है। तो एकता कपूर को इस चीज की नॉलेज थी, तो उसने उसके अकॉर्डिंग लोगों को, अब शादियां क्यों कर देते कुंडली मिलाकर, कुछ तो बड़े बुजुर्ग देखकर गए होंगे ना कि भाई स्टार्स मैच करेंगे तभी चल पाएंगे। तो वो चीज उसने गांठ बांध ली है, वो इन चीजों को फॉलो करती है। ये डिपेंड करता है आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहा है आप उसे गलत भी नहीं बोल सकते हो। और वो कर रही है ये काम चुनकर कि उनकी कुंडलियां देखकर, तो ये एक तरीके से गलत भी नहीं है। वो बिजनेस वूमेन है और स्मार्ट बिजनेस वूमेन है। वो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इतना मेक श्योर करती है कि वो चीज उसकी हिट हो। उसके लिए वो उसको जो भी लगता है कि भाई कुंडली चेक करो, इनके स्टार्स अच्छे होने चाहिए, तो इसमें क्या गलत है। बाकी अगर आप, एक बंदा ऐसा हो सकता है ना, बाकी आपकी किस्मत है, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे या मिल रहे हैं, कोई और दे रहा होगा, जरूरी थोड़ा ना एकता को पूरी देख रही है और कोई नहीं देख रहा होगा, आप वहां ट्राई कर लो। तो तान्या की किस्मत लकीली बहुत अच्छी चल रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, हो सकता है तभी उसने बोला हो। भाई अगर जो बंदे, क्यों हम लोग उन्हीं को पकड़ते हैं। अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर कास्ट करते थे, क्या वो सही थे? वो भी तो गलत थे। वो तो इवन और ज्यादा गलत थे, बिकॉज प्रैक्टिकली आप सिर्फ जो उन्होंने कोई कंटेंट डाला, लोगों ने पसंद किया, आपने उनको उठा लिया कि इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। पर यहाँ तो वो स्टार्स देखती है, उसको फैन फॉलोइंग से मतलब नहीं, उसको स्टार्स से मतलब है कि इसके ग्रह कैसे चल रहे हैं। इसके ग्रह, भाई जिसको कास्ट कर रही है उसके ग्रह सही होंगे तभी तो उसके ग्रह सही चलेंगे ना। उसको तो अपना हिट करना है, शो जो भी करना है, जैसे भी बनाना है, उसको हिट बनाना है। हिट बनाने के लिए क्या चाहिए उसको? बंदे वो चाहिए जिनकी किस्मत ऑलरेडी हिट हो। तो वो उस चीज को पहले से ही उतना देख के परख के अगर किसी को हायर कर रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ये क्वेश्चन करना चाहिए गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, आप खुद कोई बिजनेस करो, आप घर लो, क्या आप उसका वास्तु नहीं करवाते? तब आप स्टार्स नहीं चेक करते? तब आप मुहूर्त नहीं निकलवाते? तो जब आप ये सब चीजें मानते हो, तो जो एक बंदा ऑलरेडी बिजनेस करने जा रहा है वो अगर ये चीजें चेक करवा रहा है तो उसमें क्या गलती है? बिजनेस तो बिजनेस होता है, हर किसी को पैसा चाहिए, समाज सेवा करने तो कोई भी नहीं बैठा है। इवन आप मान लो यूट्यूब पे भी जितने ब्लॉगर्स बैठे हैं, हर कोई इसी पर्पज से बैठा है कि वो अच्छा अर्न करेंगे। अब किसी किसी की किस्मत है, कोई बहुत हिट हो गया और कोई नहीं हो पा रहे हैं, बहुत न्यू यूट्यूबर्स हो गए या छोटे ब्लॉगर्स हो गए, नहीं हो पा रहे हैं। तो सबके स्टार्स है ना अपने अपने। बस ऐसे ही इसमें आप किसी को गलत और सही का क्रेडिट नहीं दे सकते हो, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस में वो देख कर कास्ट कर रही है कि किसके स्टार्स बहुत अच्छे हैं, किसके स्टार्स की वजह से मैं सुपर हिट हो जाऊंगी। तो मतलब देखा जाए तो शी इज वेरी स्मार्ट वुमन। उसको पता है कि मैं इस बंदे को हायर करूंगी, इसके स्टार्स की वजह से मुझे सक्सेस मिलेगी। तो शी इज प्रैक्टिकल एंड वेरी स्मार्ट। इवन ये चीज तो देखकर वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगा, मतलब सीखने को मिलता है कि आप भी कहीं कुछ कर रहे हो तो पहले भाई स्टार्स देख लो, ताकि आपका भी काम सक्सेसफुली रहे। और हर कोई हर बिजनेस अपना सक्सेस चाहता है।
कौन चाहता है कि नहीं यार नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉयज भी ऐसे होते हैं, जैसे मैं स्कूल में हूँ तो आई नो कि कुछ टीचर स्कूल में ऐसे होते हैं जो आते हैं ना, उनके आते ही ऐसे एडमिशन की बौछार स्टार्ट हो जाती है। मतलब उनको अगर आप एक क्लास भी दे दो ना तो वो क्लास भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टार्ट्स अच्छे हैं। ये चीज खैर मैंने अब नोटिस की, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की। कुछ कुछ टीचर्स कभी आते तो उनका पैर ऐसा पड़ता है कि सारे एडमिशन ऐसा हो जाता है कि ये भी जा रहा है बाहर, ये भी जा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये उधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये स्टार्स ही होते हैं। किसी किसी का पैर बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का नहीं होता है। तो इसीलिए इंसान को ना सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में आपको बस ये बोलना है कि आई एम वेरी लकी, दैट्स इट। इतना बोलना है डेली उठ के सुबह अपने लिए 2 शब्द जरूर कि मैं बहुत लकी हूँ। फिर देखो आपके स्टार्स अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप जहां जाओगे ना तरक्की 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 होनी है। तो इसलिए मुझे लगता है फलकनाज का ये कमेंट पूरी तरह से सही नहीं था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, लेकिन एक तकब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज गलत थी। बिकॉज जो अपना बिजनेस करेगा वो भाई डुबाने के लिए तो नहीं करेगा, वो अच्छा चलाने के लिए ही करेगा। तो वो अगर कुंडली देकर काम भी कर रहा है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी जो हर कोई हर तरीके से अपनाते हैं। तो गाइज अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो सकता है बहुत लोग ना हो, पर कुछ होंगे भी, तो जो हैं तो कमेंट करके जरूर अपना आंसर बताइएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।